हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमर इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर बिहार पुलिस के फॉर्म निकले हुए, मैंने फॉर्म भर दिया, हमारी तैयारी कराओ। यूपी पुलिस के वैकेंसी आने वाली है, मेरी तैयारी कराओ। सर हमको मैथ आप पढ़ाइए, आप रीजनिंग कराइए, हमारी तैयारी कराइए। तो आप सभी की बेहद डिमांड पर ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का ये समझ लीजिए डेमो वीडियो रहेगा। कॉम्पिटिटिव मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर हमने लिया है इसमें कार्य और समय, क्योंकि कार्य और समय से डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बहुत बड़े बड़े तरीके से करा रखे हैं। तो हम सबसे छोटे और सबसे इजी तरीके से कराएंगे, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा और बहुत जल्दी आप सवालों को देखते ही उत्तर बता दोगे। इस तरह से आपको मैं करा दूंगा। हर चैप्टर हर टॉपिक को इसी तरीके से कराएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से और एक इजी लैंग्वेज में, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी समझ सके और मैथ वाले भी, यानी हर कोई स्टूडेंट एक बार में देखेगा और तुरंत उत्तर बताएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज देखिए, समझते हैं पहले चीजों को। कार्य और समय, आपको एक छोटा सा बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए। पहली चीज, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं पहले ओल्ड मेथड से करा के दिखाऊंगा, फिर अपना एक मेथड बताऊंगा, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सारी चीज आप समझिए, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझो आखिर इस चैप्टर में होगा क्या। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए और बी दो मित्र हैं, ए और बी दो मित्र हैं, एक ही कार्य करने की क्षमता, यानी कि 1 घंटे में ये 4 रोटी खाता है। ऐसा समझो कि 1 घंटे में ये 4 रोटी खाता है, और बी 1 घंटे में 10 रोटी खा लेता है। बी 1 घंटे में 10 रोटी खा लेता है, ऐसा समझते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि यदि बी 4 घंटे लगातार खाता रहेगा तो वो तो बहुत ज्यादा रोटी खा लेगा। क्यों? 1 घंटे में यदि 10 खा रहा है तो 4 घंटे में कितनी खा लेगा? 40 रोटी खा लेगा। है, यही तो बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 40 रोटी खाने में इसको तो लग रहे हैं कितने? 4 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 10 रोटी खा रहा है। लेकिन इसको 40 रोटी खाने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 4 रोटी खा रहा है, तो 10 घंटे में ये खाएगा 40 रोटी। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई, ये इसकी क्या है, दक्षता निकल आएगी कि 1 घंटे में इतनी रोटी खा रहा है, तो भैया 10 घंटे में 40 रोटी खाएगा। अभी भी देख लो, काम दोनों का 40 से 40 रोटी हैं, लेकिन इसको खाने में 10 घंटे लग रहे हैं और बी को खाने में कितना? मात्र 4 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। ऐसा क्यों? क्योंकि बी ए से तेज है। तेज का मतलब इसकी कार्यशैली तेज है, यानी कि खाने की, चबाने की या काम करने की शक्ति तेज है, इसलिए पावरफुल है, बहुत जल्दी खत्म कर देता है काम को। यानी 1 घंटे में ये 10 रोटियों को खा जाता है, जो कि बी ए 4 रोटी खा पा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जो कार्य होता है 2 चीजों पर निर्भर करता है। किस पर? एक तो आपका कार्य किसके बराबर होगा? एक तो समय, और एक होगी चीज आपकी दक्षता। ठीक है, क्या? दक्षता। तो कार्य, जैसे मान लीजिए यदि कोई समय ज्यादा ले रहा है तो उसकी दक्षता कम होगी। सिंपल सी बात है। जैसे ये 10 घंटे ले रहा है, समय तो हो गया ज्यादा, लेकिन इसकी कार्यशैली यानी कि दक्षता इसकी कम है। इसकी दक्षता यानी ये घंटे में 10 रोटी खाता है, दक्षता इसकी ज्यादा है, तो ये घंटा लेगा कम है, कम समय लेगा। जो ज्यादा पावरफुल होगा बहुत जल्दी जल्दी काम कर देगा, थकेगा नहीं। कोई होगा ढीला सा अंबार आदमी तो बहुत धीरे धीरे काम करेगा, है ना। चलिए, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आगे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में आपके लगेंगे। ठीक है, एक चीज और, जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही थी कि मैं कह रहा हूँ कि एक घंटे में 4 रोटी खा रहा था। कितनी रोटी खा रहा था? या 4 रोटी, या 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर देता है, ऐसा समझ लो। 4 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। तो बताओ 400 यूनिट करने में उसको कितना समय लगेगा? 400 यूनिट करने में कितना समय लगेगा आपको पता है? 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा है, तो 4 का ही भाग कर दो, 4 से ये कट जाएगा 100 बार, तो भैया 100 घंटे लगेंगे। ठीक है, 100 घंटे लगेंगे ना, लगेंगे ए को। तो ये उसका टोटल कार्य, टोटल यूनिट है कितनी हमारे पास में? टोटल यूनिट है कितना है? 400 यूनिट है।
तो ए 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहा है, तो 400 यूनिट को करने में उसको 100 घंटे लगेंगे। इतना समझ गए? ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, बेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए चीजें, देखिए अब आपको एकदम हर चीज समझ में आ जरा समझो। पहले इस सवाल को मैं ओल्ड मेथड से करा रहा हूं। मैं आपको ओल्ड मेथड इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ओल्ड मेथड और हमारे वाला जो मेथड हम कराएंगे उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, कितना जल्दी आप कर पाओगे। थोड़ा सा ओल्ड मेथड देख लीजिएगा, वीडियो को तेज भी कर सकते हो। ठीक है, ओल्ड मेथड क्या है कि हमारा ये था, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर देता है, 10 दिन में पूरा कर देता है। तो ए द्वारा 1 दिन का कार्य, कितना, 1 दिन का कार्य, तो कितना हो जाएगा। जब आपको पता चल रही है कि ये 10 दिन में पूरा काम कर देता है, तो भैया 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है, 1 दिन में करके कितना करेगा, 1/10, 10 का यानी एक काम का 10वां हिस्सा, सिंपल सी बात चलेगा। ऐसे बी द्वारा 1 दिन का कार्य 1/15, तो दोनों का ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, तो टोटल कितना हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30। एलसीएम ले ली, 10 या 30 प्लस 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा 5/30। अब आपको पता चल रहा है कि ए और बी 1 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5/30 काम करते हैं। तो भैया एक काम इसलिए ए और बी द्वारा एक काम करने में लगा समय, कितना हो जाएगा आपको पता है। देखिएगा 1 दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो एक काम को करने में कितना समय लगेगा, ये चीज इधर आ जाएगी, तो मतलब कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे हम इसको, 30/5, तो ये इतना दिन निकल जाएंगे। कितना क्या निकल जाएंगे, दिन निकल जाएंगे। क्यों, ऐसा समझ लो कि 1 दिन में इतना काम हो रहा है, एक काम कितने दिन में होगा, एक काम होगा 30 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 30 ये ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 30/5 दिन में एक काम पूरा हो जाएगा। तो हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 30/5 और 5 से इसमें भाग कर देंगे, तब जाके आपका 6 दिन निकलेगा। ये रहा ओल्ड मेथड। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं करना है, इस पर दिमाग नहीं खर्च करना है, दिमाग इसमें नहीं खर्च करना। हमारा देखिए शॉर्ट ट्रिक, देखिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसको समझो। देखिए हमारा मेथड क्या है कि आपको देखिएगा, ए 1 दिन में कितना काम करता है, 10, बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 15। ठीक है, दोनों लिख लिए हमने। हम दोनों का लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो लिख लीजिए यहाँ पर। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ गया दोनों का एलसीएम। ठीक है, ये आपका, अब देखिएगा दोनों का ये टोटल वर्क, अभी समझाऊंगा मैं, आपको समझिएगा। इसका इसमें भाग करो पहले, 10 या 30, 3 निकला। 15 का इसमें भाग करेंगे, 15 दूंगी 30, ये निकला। ठीक है, ये जो चीज निकली है इसको बोलेंगे हम दक्षता। क्या बोलेंगे, दक्षता। यहाँ पे जो बताई थी हमने दक्षता, ये हो जाएगा आपका काम, टोटल काम, क्या, कुल काम। ठीक है, ये कुल काम। अब पूछा क्या, अब समझ लो। अब देखिएगा ये चीज अब यहाँ पे काम आएगी। देखिए क्या हमने क्या बताई थी, कि टोटल काम ये है। अब देखिए ए 1 दिन में, 1 दिन की दक्षता कितनी है, एक बार में 3 काम कर रहा है 1 दिन में। बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2। ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। ठीक है, तो भैया ए और बी 1 दिन में कितना काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब आपको पता चल रही है कि ए और बी 1 दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, और टोटल कितने यूनिट काम है, 30 यूनिट। 30 यूनिट काम है, और कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक बार में, 1 दिन में 5 यूनिट। तो भैया 5 का इसमें भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 दिन। अब आपको लगेगा सर यही बढ़िया है, अभी ये अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये छोटा सवाल है बिल्कुल। जब सवाल बड़े बड़े आएंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग खर्च होता है, बहुत लंबी लिखना पड़ता है। नहीं निकला है, अभी आपको अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, तो ये टोटल कार्य निकल जाएगा। इसमें इसका भाग करेंगे, दक्षता निकल जाएगी ए की, बी का भाग करेंगे, बी की दक्षता निकल जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों की दक्षता आ जाएगी। टोटल काम में दोनों की दक्षता से हम भाग कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा दिन। 6 दिन में करेगा। देखो इसका भी 6 दिन आ रहा था, ये भी 6 दिन आ रहा था। शॉर्ट ट्रिक समझ लो, शॉर्ट ट्रिक क्या है,
शॉर्ट ट्रिक कोई अलग से नहीं आती है, यहीं से बनती है। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस टाइप के सवालों में शॉर्ट ट्रिक समझ लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भैया ये देखिएगा ए और बी, जब आपसे पता चल जाए आपको इस तरीके से कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। 10 एक कितने दिन में कर रहा है 10 में, दूसरा कितने दिन में कर रहा है 15 में। ठीक है, दोनों को ऊपर गुणा कर दो, नीचे दोनों को जोड़ दो। नीचे दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गुणा ऊपर 15 रखो, नीचे कितना आ जाएगा 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे 5 25, फिर 5 से इसको काट देंगे, 5 किया 15 और 2 किया कितना हो जाएगा 6 दिन। आपकी इच्छा जिससे आप करना चाहो उस मेथड से आप कर सकते हो। ये वाला बेसिक मेथड रहेगा हमारा, आगे इसी मेथड से हम कराएंगे। शॉर्ट ट्रिक हर चीज की हम बताते रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक ये है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और बदल ले रहा हूँ, क्वेश्चन अब मैं बदल रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा इसको कर दे रहे हैं खत्म। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे। चलिए अपने वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। क्या ए एक दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, बी उस काम को कितने 18 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी 8 दिन में है क्या, हाँ 8 दिन में है, 18 नहीं 8 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए ए 12 दिन में और बी 8 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आपको पता है 24 हो जाएगा। चलिएगा, तो 12 का भाग करेंगे 24 में, 2 निकल जाएगा, 8 का भाग करेंगे 24 में तो कितना आ जाएगा 8 या 24, दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 5, 2 और 3 5 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया ए बी के द्वारा किया, ए बी के द्वारा कितना लगेगा समय, इस 24 में हम 5 का भाग कर देंगे, कितनी बार चला जाएगा 5 चौके 20, 4 बचेंगे और बट्टे 5, तो 4 सही 4 बट्टे 5 दिन इतना आ जाएगा। शॉर्ट मेथड से भी इतना ही उत्तर आएगा, करके देख लेना, कर लेना। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। एक और क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि ये कहे ए किसी काम को 40 दिनों में, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, तब आपको करना है कितने दिन में बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। हमने क्या बताया है, हमने आपको क्या बताया है, ए 40 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, तो बताओ ए और बी कितने दिन में करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 में, दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 कितने बार आ जाएगा 40 और इसका 120 एलसीएम आ जाएगा। 40 का भाग करेंगे, 4 3 बार है, 3 बार चला जाएगा, इसका कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 120 में हम 5 का भाग कर लेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 चौके 20, कितने दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे आपका यदि ये कह रहा है कि राम एक काम को 20 दिन में कर रहा है और भैया श्याम उसी काम को आपका कितने दिन में 30 दिन में कर रहा है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 20 दिया 60 और यहाँ पर 30 दूनी 60। आपका राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 5 में, तो भैया 60 को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 12 में 5 60, 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, आगे और आपको मैं सवाल बताता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ तक रहा, एक कुछ और नए तरीके से करते हैं। ये तो 2 की बात रही, अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं सवाल को। यदि सवाल में कहे, क्या कहे कि ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में करता है, बी उस काम को 6 दिन में कर रहा है, सी उस काम को 8 दिन में कर रहा है। क्या कहिए, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और सी उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है,
आपको अब तीनों का एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 6 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 6 तिया 6 चौक 24, तो 6 का भाग करेंगे 24 में तो इतना आ जाएगा, और 8 तिया 24 इतना आ जाएगा। अब आपको देखिए ए की दक्षता इतनी, बी की दक्षता इतनी और सी की दक्षता इतनी, दोनों को तीनों को जोड़ना, हमें तीनों के द्वारा हमको काम कराना है। 4 2 6 और 3 9, तीनों की दक्षता 9 आ गई। 24 यूनिट कार्य है और एक बार में कितना यूनिट कर ले रहे हैं, 9 यूनिट कर ले रहे हैं। तो 9 का सीधे भाग मार दो, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 6/9 कह देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 24/9 है, वैसे चाहो तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 तिया 9। फिर इसका 3 से जब इसमें भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 में यदि 3 का भाग करेंगे, 3 दूनी 6, बचेंगे कितने, 2। ठीक है, तो कितना आएगा, 2/3, इतने दिन आ जाएगा। या आप लिखना चाहो 8/3 दिन भी लिख सकते हो, या 2 सही 2/3 दिन लिख सकते हो। यहाँ पर आपने डायरेक्ट 9 का भाग कर दिया, 9 दूनी 18, बचेंगे 6, 6/9 दिन। ठीक है, चलिएगा तो इसको फिर काट सकते हैं हम, 2 तो जो करते हो रहेगा, 2 से काट, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इतना, इतने दिन आ जाएंगे। बात वही आनी है, बात 2 सही 2/3 ही आनी है। 24 में यदि 9 का भाग करेंगे तो 2 सही 2/3 आएगा। आपकी इच्छा, जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो इतने दिन में कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बट्टे में नहीं आता है, उत्तर बट्टे में भी आता है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। आगे और सवाल और आपके सवाल हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिएगा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज क्या है, यदि वो कहे कि ए और बी, क्या कहे, ए और बी किसी काम को आपका कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और बी उस काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो बताओ ए, दोनों नहीं, तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, अब लिख दो करेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया अब की बार। क्या चेंज हुआ है कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, एक काम को, और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेता है, बी उस कार्य को 20 दिनों में करता है अकेला। दोनों मिलते हैं तो 12 दिन में समाप्त हो जाता है, और बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर लेता है। तो आपको ए का बताना है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 20, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। देखिए 12 का भाग करेंगे 60 में 5 बार, 20 का भाग करेंगे 60 में 3 बार। ठीक है, अब आपको देखिएगा हमको क्या चीज निकालनी है, ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए। अब देखो जरा ध्यान से, आपको पता चल रही है ए और बी दोनों की दक्षता 5 है, दोनों एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं, जिसमें से बी अकेला 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो ए कितना कार्य करेगा आपको पता है, बताइए, आपको पता चल ही जाएगा। जब ए और बी 5 यूनिट कार्य करते हैं, जिसमें से बी अकेला 3 यूनिट करता है, तो बताओ ए कितना करेगा। आपको पता है कि ए और बी दोनों 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, जिसमें से कि बी अकेला 3 यूनिट कर रहा है। तो भैया ए अकेला कितना करेगा, 2 करेगा, तभी तो ये 5 बैठेंगे मिलके। ठीक है, पता कैसे चलिए, 5 में से 3 घटा दो, आपको पता है 5 में से 3 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ए कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 2 कर रहा है। कार्य कितना है, टोटल 60 है, 60 में 2 से भाग करा दें, क्योंकि हमको कार्य किस पर कराना है, ए पर कराना है। तो ए तो भैया इतना ही समय लगेगा, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 60 यूनिट को कितने दिन में खत्म करेगा, 30 दिन में खत्म करेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई, 30 दिन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब एक चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करो भाई, लाइक जरूर कर दो, ठोक दो लाइक को जल्दी से। चलिएगा एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे कहे ये ए प्लस बी एक काम को 16 दिन में, और यहाँ पर कह रहा है ए उस कार्य को यहाँ पर कर रहा है कितने दिनों में कर रहा है, ये
24 दिन में कर रहा है। तो भैया बताओ, तो आप बताओ कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब जब बी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, दिमाग पर स्ट्रेस, दबाव, कोई भी खिंचाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। क्यों नहीं होना चाहिए? जब तक हम हैं सब जिंदाबाद। ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन। और भैया बी उस कार्य को अकेला करे 24 दिन लगते हैं। दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। एलसीएम तो आप जानते ही होंगे, दोनों का एलसीएम, यानी कि एलसीएम तो लेना आपको आता है। दोनों की ऐसी कोई संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए पूरा पूरा। 16 तिया 48 और ये 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा? अब भाई साहब आपको क्या काम करना? हमको तो ए और बी 3 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला उस काम को सॉरी यहाँ पर बी नहीं, ए है। ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो बताओ बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल रहा है। ए और बी मिलाकर 3 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 2 दिन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भैया ए की एक दिन की क्षमता निकली 2 है, और ए और बी की क्षमता है 3, तो बी की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ए और बी की 3 है, ए की 2, तो भैया बी की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3 - 2, 1 दिन आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा, इसको याद रखिएगा। टोटल कार्य कितना है? 48 है। 48 में जब ए का भाग करेंगे तो 48 दिन। तो भाई साहब बी अकेला उस काम को 48 दिन में समाप्त करेगा। चलिएगा, कुछ सवाल और लेते हैं, देखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि भैया ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। भाई तीनों मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और भाई बी अकेला उस काम को 10 दिनों में करता है, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर लेता है। तो बताओ ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? आपको बताना है ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन समझ लो एक बार कि ए, बी और सी 3 दोस्त एक काम को मिलकर 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बी उस काम को करता है, बी अकेला उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर लेगा। सी उस काम को अकेला 15 दिन में समाप्त कर लेगा। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट वही है। तीनों का पहले एलसीएम लो, 5, 10, 15 का एलसीएम 15 आ जाए, सॉरी 30 आएगा। कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि 10 का भाग भी चला जाए, 15 का भी चला जाए। तो ये देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको ये भी समझ लो। जैसे 5 है, 10 है, 15 है। सबसे पहले देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15 है। या तो 15 एलसीएम होगा या 15 का गुणा। जैसे 15 नहीं है, 15 में 5 का चला जाएगा, लेकिन 10 का भाग नहीं जा रहा, तो 15 से अगला गुणा कर दो। 15 दूनी 30 होगा, या फिर 15 की 45, या 15 चौका 60। यानी 15 के पहाड़े में से ही कोई ना कोई, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी के पहाड़े में से कोई ना कोई एलसीएम होता है। ये चीज अपनी खोपड़ी में रखना यार। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 30 आ गए। अब इसमें भाग करो, 5 तिया 15, सॉरी 5 6 30, 5 का भाग करेंगे 30 में तो 6 बार चला गया, तो ए बी सी तीनों की दक्षता आ गई 6। 10 का भाग करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 10 तिया 30, कितने आ गए? 30। ठीक है, और भाई साहब इसकी 15 दूनी 30, 2 आ गई दक्षता। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है क्या? देखिएगा, हमको क्या पता चल रही है कि ए बी सी की दक्षता है टोटल 6, जिसमें से बी की दक्षता है कितनी? 3 है। बी की 3 है, बी की दक्षता है 3, और सी की कितनी है? सी की दक्षता है 2। तो बताओ, अब आपको पता चल रहा है कि ए बी सी की दक्षता है 6, जबकि बी की 3 और सी की 2। ए की कितनी बचेगी? ए की अब आपको पता ही चल गया कितनी होगी। ए की 1 होगी। पता कैसे चली? 6 में से हमने घटा दिया, 3 घटा दिया और 2 घटा दिया, ये दोनों चीज घटा दें। ठीक है, वैसे ना समझ में आए, 3 और 2 5, दोनों की जोड़ के इसमें से घटा दी, कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो आपको पता चले ए की दक्षता कैसे निकलेगी? 6 माइनस 3 भी घटा दो और 2 भी घटा दो। 3 भी घटा दिया, 2 भी घटा दिया, दोनों घटा दिए, तो हमको ए की दक्षता निकल गई। तो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी।
अब घटाओ या मत घटाओ, आपको वैसे ही पता चल गई एक की दक्षता कितनी आ गई, एक आ गई। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है टोटल यूनिट कितना है, 30 यूनिट है। एक बार में एक कितना करता है, एक करता है, तो 30 को कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में ही करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया नहीं आया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके से लेता हूं। ठीक है, मोहन, राकेश और सोहन तीनों मिलकर 20 दिन में खत्म कर देते हैं। क्या है, मोहन, राकेश और सोहन तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में, ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे लिखना चाहिए था। मोहन, राकेश और सोहन तीनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब यदि बात की जाए राकेश और सोहन, राकेश उस काम को 60 दिनों में और सोहन उस कार्य को 90 दिनों में करता है। क्या पूछा है, ये कह रहा है मोहन, राकेश और सोहन तीनों मिलकर एक काम को 20 दिन में खत्म कर देते हैं, जिसमें राकेश उस कार्य को अकेले 60 दिनों में खत्म कर सकता है और सोहन उस काम को 90 दिनों में खत्म कर सकता है। तो बताओ मोहन उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, मोहन की बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, तीनों का एलसीएम लेना है, 20, 60 और 90। मैंने क्या बताई थी, या तो 90 एलसीएम होगा, नहीं तो इसका गुणा, इसकी 9 दूनी 18, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 का भी भाग चला जाएगा 180 में और 20 का भी चला जाएगा। 20 का भाग करेंगे 60 में तो 9 बार चला जाएगा, 6 का भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और 9 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 का भाग करेंगे हम तो 9 दूनी 18, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज पता चल रही है, क्या देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर आर रोहन राकेश की दक्षता 3, राकेश की दक्षता 3 आ गई, सोहन की दक्षता 2, दोनों मिला के कितनी हो गई, 3 और 2 5 हो गई दक्षता। तो भाई मोहन की दक्षता कितनी, आपको पता है 3 और 2 5, टोटल है 9 में से 5 जाएंगे तो 4, आपको निकल जाएगी 4। ना समझ में आए तो निकाल दो भैया मोहन की। कैसे निकालोगे मोहन की, ऊपर तीनों की मिलके है 9, रोहन की भी घटा दो, रोहन की कितनी 3 और मोहन की भी घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 आ गई दक्षता। ठीक है, 4 दक्षता है। आपको पता है कि मोहन एक बार में एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और काम कितना है, काम है पूरा 180, 4 के भाव से कितनी देर में कर देगा, ये 4 एकम 4, 4 चक 16, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, कितने दिन में कर लेगा, भाग करके देख लेना। ठीक है, इतने दिन में खत्म कर लेगा। चलिएगा, अब इस तरीके के सवाल समझ में आने लगे या नहीं आने लगे। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। अब आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके बताना जरूर, कमेंट जरूर करना कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये इसी तरीके की आप वीडियो चाहते हो, इसी तरीके से मैथ पढ़ना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये हमारी डेमो वीडियो रही है, कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट जरूर करना, हम उसको सुधारेंगे। और आपको यदि कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो आप एक लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाना। वीडियो में बने रहना, मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।